जी सर, ऑल योर्स नाउ। हेलो। ये हेलो। माइक चेक 1 नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिद्धर, मैं एक शराब हूँ। आज का दिन ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्यक्रम की मदद से शराब नहीं पिया है। आज की तारीख है 31 मई 2025। आज का विषय है चौथा और पांचवा कदम। सुधीर जी, धन्यवाद, आपने मुझे ऑनलाइन करने का ये मौका दिया है। 12 कदम कहाँ से है ये हम देखना चाहेंगे। बिल्डर की मिसेस बिल डब्ल्यू दोनों हॉस्पिटल में गए थे, चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में, और 2-3 बार ऑलरेडी एडमिट हुआ था बिल डब्ल्यू। तो बिल डब्ल्यू की मिसेस लुई मैडम पूछ रही थी डॉक्टर सिल्कवर्थ को कि इसकी विल पावर है तो इसकी विल शराब के सामने क्यों चल रही। और तभी डॉक्टर ने उनको बताया कि भाई इसकी विल पावर नहीं चलेगी, इसलिए ये एक बीमारी है, मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी है, और इसमें वैद्यकीय यार कुछ भी हो सकता है। तुम शरीर की ढिलाई कर लो और हमारे पास आ जाओ, हम अच्छा कर देंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि ये जो वापिस पीने का दिमाग में ख्याल आता है उसको डाल डालो, तो ऐसा करने का हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए सब करने की कोशिश की। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जब बताया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, तब बिलडब्ल्यू को धक्का है। बिलडब्ल्यू की मिसेस लुइस भी रोने लगती है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर, बचाओ मुझे अगर तुम हो, क्योंकि ईश्वर के ऊपर विश्वास था बिलडब्ल्यू का। बिलडब्ल्यू एथिस्ट नहीं था, लेकिन वो कहता है मेरा विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर, मैं मैन ऑफ साइंस था। तो इसीलिए जब वो प्रार्थना करे तब कुछ चमत्कार होता है कि भाई उस ठंडी हवा दिखाई देती है, दिखाई देता है, और उसका जो ऑब्सेशन है वो निकल जाता है। उसके बाद में 6 महीने तक ये भैया सब बेवड़ा लोग को बोलता है, इतने को फ्लैश हुआ, जब फ्लैश हो जाएगा। घर में रहते लोग कोई बेवड़ा सुधरता नहीं है। डॉक्टर आपको जब मिलने आते हैं या अपने काम के लिए एक्रोन सिटी में जाते हैं, डॉक्टर सिल्क को मिल के जाते हैं। डॉक्टर सिल्क को उनको बोलते भाई तेरा फ्लैश वगैरह वो सब दो, मैंने तेरे को जो बताया ऑब्सेशन और एलर्जी इतना ही बोल देना। और इतना ही बोलने वजह से जो डॉक्टर बॉब 5 मिनट 15 मिनट बालने के लिए तैयार थे, वो 5 घंटा बोलते हैं। अब दूसरा बंदा तैयार होता है बिल्डर बाद में, वो डॉक्टर बॉब, और जिनकी बदौलत हम लोग का अल्कोहलिक्स एनोनिमस आज चालू है। उसको अभी 90 साल है। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने किताब लिखना शुरू कर दिया, बिग बुक लिखना शुरू कर दिया। 1934 में बिल डब्ल्यू सोबर हो गया है, और 1935 हम लोग 10 थे, उसमें डॉक्टर सोबर हो गए। और 1939 में किताब आई है, 38 से ये लोग का कुछ तो करेंगे, जो अपने को मिला है सब देना चाहिए, इसके लिए लिखना शुरू करते हैं। और करने के लिए जब हुआ है कोशिश करते हैं, तो उसमें लिखता है देयर इज अ सोल्यूशन के अंदर, और वो होता है रीडर्स डाइजेस्ट को। तो उस बहुत सटीक तरीके से शराब या बीमारी के बारे में बताया है। वो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आता है और क्विट वर्क्स में आ जाता है कि ये हमारे बारे में क्या होता है, और लिखने की कोशिश करते हैं, तब वो लिखता है। और किताब के लिए जो कुछ लिखा है वो अपना ग्रुप में लेके जाता है, और ग्रुप में सबको पढ़ता के दिखाता है। तो कोई बोलता है ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वैसा नहीं ऐसा चाहिए। तो इस जम फंसे हुए बिल डब्ल्यू काफी दिन से क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके पीछे कहानी हम देखेंगे तो समझ में आ जाए कि बिल डब्ल्यू में जहाँ एक धनाढ्य व्यक्ति का उल्लेख किया है, वो है ब्रैंड एच, जो अमेरिका का सिटीजन है, तो यूरोप में गया है कार्ल यूंग डॉक्टर के पास। डॉक्टर यूंग CRLUNG। और कार्ल यूंग को रोलैंड एच ने बताया कि भाई मेरे से नहीं होगा, तू एक काम कर, तू धर्म के साथ में रहना। और इसीलिए वो धर्म के साथ में रहने के फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाली, उनके पास जाता है। उसकी शायद वहाँ बंद होती है। उनके हिसाबों के हिसाब से वो कोबरा और सेफ को मैसेज दे, कोबरा और सेफ AB को देते हैं, और बिल डब्ल्यू को मैसेज देता है। बिल डब्ल्यू ऑक्सफोर्ड मीटिंग में जाता है, और वहाँ मुझे 5 तत्व दिखाए जाते हैं, 5 तत्व बताए जाते हैं, जिसमें है एडमिशन, दूसरा है
तीसरा है रेस्टिट्यूशन सर्विस, और एक भी तत्व है जो अभी मुझे झटके में याद नहीं आ रहा है। फिर पढ़े लोग के लिखे लोग रहेंगे इसके अंदर, मालूम रहेगा ये क्या चल रहा है, तो उनको अच्छी तरह से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 तत्व जो थे, इसी दरम्यान एबी ने बिल डब्ल्यू को किताब दी थी वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, मतलब धर्म के साथ में रहते जिंदगी में कैसा बदलाव आता है, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। उसमें एक चैप्टर जो था 1800 वाली किताब या 1800 साल वाली, तो उसमें दाऊ ये सब लिखा है। मैंने पढ़ने की कोशिश की, मेरे घुसा नहीं, इसके लिए छोड़ दिया। अब कोई बंदा मुझे को बोल रहा था कि मैं ट्रांसलेशन करके देता हूँ हिंदी में या इंग्लिश में, तो देगा तब पढ़ूंगा मैं। उसमें लिखा हुआ था कि धर्म के साथ रहने के बाद शराब बंद होती है और परमानेंट बंद होती है। तो ये सब बैकग्राउंड इसलिए बताया, ये जो 4 या 5 प्रिंसिपल्स थे ऑक्सफोर्ड के, को एलेबोरेट करके बिल डब्ल्यू लिखने की कोशिश कर रहा था। और उसको दिमाग में 10 कमांडमेंट्स थे, 12 आंकड़ा जो है वो क्रिश्चियन धर्म में आंकड़े को अच्छा माना जाता है, इसीलिए कुछ लिखो तो 12 करेंगे, ये भी था। वो बार लिखता था, फिट होती थी, और अचानक एक दिन वो लिखने के लिए बैठा और एक झटके में सब के सब लिख दिए। आज के 12 पायरिया, 12 स्टेप्स। तो ये आए कहाँ? तो बिल डब्ल्यू ने लिखे। कब लिखे? बिग बुक के लिए लिखे। बिग बुक लिखने के लिए क्यों पड़ा उनको? क्योंकि जो मैसेज है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, सबके पास, इसके लिए किया। और उसके पीछे के बिल डब्ल्यू का खुद का फ्लैश प्रकाशानुभव, बाद में बॉब का मिलना, और उससे पहले रोलैंड ए, ऑक्सफोर्ड ग्रुप और ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल, ये उसके पीछे की कहानी है। तो आगे 12 पायरी कहाँ से? दूसरा, काय को 12 पायरी कदम क्यों चाहिए भाई? तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ये बताया था, बिग बुक के इंट्रोडक्शन में भी उनका एक जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग जो बोलते हैं इनके ऊपर भरोसा करो। तो ये क्या बोलते हैं कि शराब बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? तो शराबियत नाम की बीमारी है, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया कि उसका इलाज मेडिकल फैकल्टी के पास नहीं है, लेकिन ये बंदा जो कुछ बोल रहा है वो सही है। तो आगे जो 12 कदम लिखे हुए उसको डॉक्टर ने किया। काफी साल के बाद में फिर कार्ल यूंग एक लिखा है जो बेस्ट ऑफ ग्रेप पॉइंट में भी है, उसने ये कबूल किया कि तब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिंदास जैसे बोला कि ये बीवी है, ये हमसे नहीं ठीक होती है, इसके लिए इलाज करना चाहिए। तो ये हेल्प ग्रुप है, अब आज के जमाने में उसको हम एनजीओ बोलते हैं। तो ऐसे ग्रुप में जाके बंद होएगी, ये बोलने की हिम्मत मेरे में तभी नहीं थी, इसीलिए मैं नहीं बोला, कार्ल यूंग ने बताया। काफी रिलीजन वाले लोगों ने बिल डब्ल्यू के साथ में रह के काम किया, काफी मेडिकल फ्रैटर्निटी, साइकोलॉजी लोगों ने काम किया है। बिल डब्ल्यू ने शुरू में बाय बिल डब्ल्यू करके अपना एक पुराना पॉम्पलेट था, अभी नहीं, ये बंद हो गया। उसमें लिखा हुआ है, डॉक्टर लोगों को बताया है बीमारी कैसी है करके। तो इसका इलाज, जो धर्म कहता था कि तुम्हारे अंदर बदलाव होना चाहिए, और वैद्यक शास्त्र कहता है कि तुम्हारे सोच के तरीके में बदलाव आना चाहिए। अब ये बदलाव आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमको बताया गया है 12 कदमों में। तो उनका कहना यह है कि 12 कदमों का आचरण से अंदर बदलाव होगा। जो साइकेट्रिस्ट कह रहे थे प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में काफी बार सुना, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। तो ये चेंज आने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बीमारी से मुक्त होने के लिए, बीमारी से रहने के लिए, बीमार रोग को रखने के लिए ये 12 कदमों का इस्तेमाल करना है। तो ये होगी पूर्व पीढ़ी का 12 कदम। कहाँ से आए? 12 मुख्य। पहले 3 कदम तो अभी मेरे पहले कल परसों 2 स्पीकर बोले हैं, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। पहले कदम में यही बताया गया, अवेयरनेस है, हदबल है, हमको क्या क्या तकलीफ हुई, शारीरिक तकलीफ क्या हुई, आर्थिक क्या हुई, जो 20 प्रश्न है या 12 प्रश्न है उसको वही लिखा हुआ है। तो पावरलेस है पहले कदम में, और अनमैनेजेबल है। लेकिन पहले कदम में ये नहीं लिखा है कि शराब की वजह से अनमैनेजेबिलिटी, ये अनमैनेजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से थी। लेकिन उसमें पहले कदम में जब बिल डब्ल्यू लिखता है
तो बी से डैश लिखता है, हाइफन है, कॉमा नहीं देता है, या एंड नहीं लिखता है। वी एडमिटेड यूर पावरलेस और अल्कोहल एंड आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल, या उसकी वजह, शराब पीने की वजह से हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त से नहीं लिखता है। तो इसके बारे में वहाँ पहले स्पीकर ने किया रहेगा। दूसरे में हायर पावर के पास गया, हम ए में, तो ए हायर पावर बन गई, हम अकेले से नहीं छूटती थी, इसीलिए तो ए में आए, तो ए मेरी हायर पावर होगी पहले थी। और तीसरा कदम में कहता है कि ईश्वर के हवाले करना है। अब इसमें अल्कोहलिक्स में अलग टाइप के लोग हैं, कुछ नास्तिक है, उनको बोला भाई आज मत बोलो इसके बारे में, ईश्वर के बारे में, अभी तुम हायर पावर से ही चलो, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे मेरे जैसे जो थे उनका भरोसा भगवान पर था, लेकिन भगवान का भरोसा हमारे ऊपर है कि नहीं, हम डाउट है भाई, क्योंकि भगवान की इतनी बार हम जाइए कि अभी भगवान कैसे भरोसा करेगा। और फिर तीसरे कदम के बाद चौथा कदम क्यों करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि चौथे कदम में क्या हूँ, ये मेरी से आ जाएगा। ये समझने के लिए बिल डब्ल्यू अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब है, उसमें जो कुछ लिखा है वो हमको देखना। तो मेरे पास अंग्रेजी पेज नंबर 64 पर मैं इसने ये किया था कि किसी के पास हिंदी का है तो इधर पोस्ट कर है, तो 64 नंबर है अंग्रेजी किताब की, उसमें वो लिखता है देयर फोर वी स्टार्टेड पर्सनल इन्वेंटरी, दिस वॉज 4। ओके, तो ये पेज नंबर 64 अंग्रेजी की शुरुआत होती है। वाला कौन सा है पता नहीं मुझे, अभी देखना, और उसके बारे में किसी की सभी हिंदी किताब उसका स्क्रीनशॉट मार के सामने रख सकता है तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी तो मैं किताब सामने रखता हूँ, मेरे पास आज की तारीख में इस वक्त हिंदी नहीं। तो चौथे कदम में बिल डब्ल्यू ने अभी कदम लेने के, एक तो पहली बात ये है कि चौथे कदम का बहुत हवा बना के रखा है, नहीं भाई मत ले, ऐसा कर वैसा कर। ये कुछ लोगों ने क्यों बताया है पता नहीं, लेकिन एक ये हो सकता है कि जिसने लिया है वो चाहता है कि तुम भी मत लो, उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए हवा बना के रखा है। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने लिया है तो मैं तुम्हारे में से ज्यादा होशियार आदमी हूँ, तो सब होशियार बने तो मेरी हवा नहीं चलेगी ना भाई। इसी भी हो है कि कुछ ज्यादा होशियार लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई सब पंडित बन के कैसे चलेंगे, पीएचडी बन के, विद्या विशारद बन के कैसे चलेंगे, तो इसी को उसके हवा बना के रखा है। लेकिन जब किताब में जाके खोल के देखते कि चौथे कदम में क्या है, तो चौथे कदम लेने से पहले मेरे पास स्पॉन्सर होना जरूरी है। अब स्पॉन्सर लेने के तरीके कौन से हैं, तो अपना एक आसान 10 रुपये का एक पम्पलेट है, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप, पुरस्कृत और कृत, ऐसा कुछ तो उसका नाम हिंदी भी है, पता नहीं, 10-12 रुपए का पम्पलेट, इसमें बिल डब्ल्यू ने लिखा है। अब लोग अक्सर ये सोचते कि 5वें कदम में पहली बार स्पॉन्सर के बारे में सब चर्चा बिल डब्ल्यू ने, ऐसा नहीं है। स्पॉन्सर कम्स इन पिक्चर आफ्टर सेकंड स्टेप इटसेल्फ और ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप इटसेल्फ। तो स्पॉन्सर लेना जरूरी। अब स्पॉन्सर कैसा लेना है, आसान तरीके है कि अब अभी ये वाले लोग 28, मैं और सुधीरपुर के 26 लोग हैं, तो ये इसमें से कितने, कुछ मुंबई के, कोई एलानॉन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, यहाँ और कुछ नाम से कुछ समझ में नहीं आता, अंजलि में तो एलानॉन मेंबर है कि ए मेंबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो इतने सब लोग जो है, इसमें से कितने लोगों ने स्पॉन्सर किया है, कितने लोगों ने चौथा कदम लिया है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादा करके स्पॉन्सर नहीं लिए ऐसे लोग ज्यादा होते हैं बहुत सारे। तो कैसे लेना है स्पॉन्सर, तो सब लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है, तो आप सब लोग कम से कम 10 लोगों को तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जानते हो। 10 सभासदों को पूछो भाई मुझे स्पॉन्सर लेना है, 5वां कदम लेना है, मैं किसके पास जाऊँ, मुझे 2-3 नाम बताओ। तो हर 2-3 नाम बताया, 10 आदमी को पूछा, 30 नाम हो सकता है। 10 बार सुधीर का नाम आएगा, 8 बार दिनेश का नाम आएगा, 7 बार सूरत का मुकेश नाम आएगा, लेकिन आप 10 या 15 का नाम आएगा। हमारे सनत भाई है, सनत हमारे ओल्ड टाइमर है भाई, थाने वाले, तो उनको सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। मेरी शुरुआत जो भिवंडी में हुई उसके साक्षर है सनत भाई की वजह से
सोबर हूँ, ऐसा मैं पक्का कहता हूँ। तो हमने चौथा कदम लेने पहले स्पॉन्सर लेना जरूरी है। अब की बात यह है कि जब स्पॉन्सर देता है तब तक चौथा कदम लिखना नहीं शुरू करना चाहिए क्या? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये लिखना चाहिए ऐसी भी कोई, जब चाहे तब लिखते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम 90 दिन तो सोबर हो जरूरी है। कल रात को पिया और आज चौथा कदम लिखने को बैठा, मुश्किल लगता है। ऐसे है किसमें करते हैं? अब जो रिहैब सेंटर होता है, रिहैब सेंटर पर ये आजकल 4-8 दिन के बाद में ही तुरंत चौथा लिखने के लिए आ जाता है। और ऐसे भी है जो अभी मीटिंग में आ रहे हैं कि वो दनादन कदम लिख के अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आए हुए हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा चौथा कदम लिखने के पहले हमको स्पॉन्सर लेना जरूरी है। कैसे लेना है? 10 आदमी को पूछा, 30 की बन गई, 10 लोगों की लिस्ट बन गई। तुमको जो चाहिए उसमें से पहले बंदे के पास बोलो, मेरा स्पॉन्सर बनोगे? हाँ बोलेगा तो हो गया, ना बोलेगा तो फिर किसके पास जाऊं? तो वो एक नाम क्या, उसके बदले में दूसरा और 2-4 नाम डालने के लिए, उनमें से आपको जो चाहिए उसको चाहिए। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेंबर है उसको आप स्पॉन्सर ले। अब स्पॉन्सर नहीं लेने के 2 कारण हैं। एक कारण है मेरा अहंकार। पांचवा कदम, जैसे 5वें कदम में बताता है BW, मेरा अहंकार बोलता है मैं इतना बड़ा आदमी, ये पांडु आदमी है यार, इसको समझता है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहते हैं ना, अहंकार बाजू में रखो और सुनो। और दूसरा चीज जो हमको रोकती है स्पॉन्सर लेने से, वो है डर। डर बोलता है हर सारा इतना सब किया हुआ गंदगी है, तुम गंदगी कहाँ करोगे और कहाँ बताओगे यार, सब छोड़ो, बैठो, जो हो गया सो हो गया, बंद कर लगाओ और चाबी फेंक दो समुद्र, और किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस बोलता है तुम्हारे जिंदगी में गलत हुआ आज तक, इसके बारे में तो तुम चौथे कदम में किसी के साथ बोलते नहीं हो, 5वें कदम, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए स्पॉन्सर चाहिए। चलो अब चौथे कदम में क्या करना है? चौथे कदम अलग अलग तरीका लिखा जाता है। एक है तरीका, दूसरा है 12 वाला तरीका, तीसरा है हैजल्डन वाला तरीका। नाम का एक पब्लिकेशन है जो काफी अल्कोहल कुछ चाहिए, वो किताब, बुकलेट, पम्पलेट ये सब फॉर्म में बनाता है। तो उन्होंने चार्ट वगैरह बनाया है। तो जो है बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारा जिससे चौथा कदम लिखना है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि शुरू कहाँ से करें, है क्या? तो कितना पढ़ना है, कितना आसान चीज शब्द में लिखा है, क्या लिखा है कि इसमें होता है नंबर 1 ऑफेंडर। तो ये 3 चौथे कदम में, जिसमें पहला जो है वो है रिजेंटमेंट, दूसरा जो है वो है फियर, और तीसरा जो है वो है सेक्स। तो 3 चीजों के बारे में लिखने के लिए BW बुक में कहता है। ये जो फियर है उसको से में बांट दिया है उसने, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और इमोशनल इनसिक्योरिटी, भाव सुरक्षिता और आर्थिक असुरक्षिता। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिजेंटमेंट में। रिजेंटमेंट में 3 टाइप BW, एक है व्यक्ति, दूसरी है तत्व प्रिंसिपल, और तीसरी है इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं। का मतलब जरूरी नहीं है कि सेबी संस्था, RBI संस्था, बैंक, वो तो है ही। उसके अलावा धर्म नाम की संस्था है, कानून नाम की एक संस्था है, तो उसमें भी हमारा झगड़ा है, तो ये भी आता है, आना है। तो लिस्ट आने के लिए BW ने कोई आइडिया दी इसके अंदर, लेकिन मैं चौथे कदम का वर्कशॉप देता हूँ। आपने कुछ लोगों को मालूम है, पहला कदम, चौथा कदम, 9वां कदम और 12वां कदम, ऐसे एक एक करके अभी मैं 8वां वर्कशॉप लेने छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का, उसमें जा रहा हूँ आने वाले अगले शुक्रवार को, शनिवार रविवार यहाँ पे। तो हम लोग वर्कशॉप करने के समय मेरे साथ में बहुत सारे थे, उसमें एक था बदलापुर का धीर, वो 14 साल के स्लिप हुआ, अभी 2-4 महीना सोबर है। उसने ये
ये हमको बताया कि लिस्ट बना के क्या करना है। तो सबसे पहला आसान तरीका जो है वो ए में आने के बाद जो मुलाकात हुई, जैसे कि ए मेंबर, ए का स्पॉन्सर, के ओल्ड टाइमर, ए का ट्रेजर, आईजी, चेयरमैन, सेक्रेटरी इत्यादि, जिसका खुन्नस है का नाम या उसका एब्रिविएशन अक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं वो लिखो। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग लिस्ट बना। बिल डब्ल्यू कहता है कि इन रिजेंटमेंट्स सेट देम पेपर वी लिस्टेड पीपल इंस्टीट्यूशंस और प्रिंसिपल। तीन चीजें, मैं पेज नंबर 64 से बोल रहा हूँ, अंग्रेजी लास्ट पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ। हिंदी वाला कौन सा पेज है तो मालूम है तो इसमें कर सकता है तो दिखा सकता है तो दिखा दो। कुछ टेक्निक के मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग दिखते सामने, तो जिस पर ये क्या बोलता उसको, टेक्नो सेवी बंदा है हमारे से तो दिखा सकता है तो दिखाओ। ये तो जाने के बाद वैसे भी तो अभी कर रहे हो तो पानस और बुद्धि विलास ये है। शक्कर कितना मीठा है ये जानने के लिए शक्कर कहाँ जरूरी है। छोटे बच्चा 2-4 महीने का बच्चा होते मुंह में उसकी माँ जो है वो पानी का एक बूंद लगाती है, अपने छोटी को एक लगाती है और छोटे बच्चे को मुंह में लगाती है तो वो चलना चालू करता है। वो भले रोते हैं कैसे भी रहे। शक्कर कितनी मीठी है, मध कितनी मीठी है, ये सब जानने के लिए खाना चाहिए। तो चौथे कदम के बारे में चाहे अक्सर बहुत लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जब वर्कशॉप में सामने सामने बैठ को एक साथ लिखने के लिए, फिजिकल वर्कशॉप 70-80 हिंदी में एक सूरत में लिया था पहले ऑनलाइन। अभी मैं बेटी के पास जा रहा हूँ मिलन उन्हें आने के बाद, फिर सितंबर में सूरत में करने वाले हैं। कभी जिंदगी भगवान चाहा तो आपके सामने भी, आपके साथ भी दिल्ली में आके भी हो जाएगा, पता नहीं, देखेंगे कि चल के क्या हो। तो उसमें ये सुधीर नाम है, उसने पहला अटेम्प्ट बोला था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जिनकी जान पहचान हुई ऐसे लोगों की हमको लिस्ट है। दूसरा अटेम्प्ट, हमारे घर में कितने लोग हैं उनमें से किसकी दुश्मनी है, किसकी खुन्नस है, किसका गुस्सा आता है, तो ऐसा लगता है इसका थोड़ा छोड़ देना मांगता है, इसको ठोक मांगता है, इसको मारना मांगता है, इसकी वजह से मेरी बर्बाद होगी, ऐसे जो में लगता है वो रिजेंटमेंट एंगर से अलग है, तो उसको रिजेंटमेंट बोला जाता है। तो ये पहला होगा। ये दूसरा हो फैमिली मेंबर्स, जिसमें करके पत्नी माँ पिताजी ये भी, बच्चे भी आते हैं, साली भी आती है, बहुत सारे लोग में अपनी लिस्ट होती है, बना सकते हैं। आज रात को सोते समय आप किताब निकालिए हिंदी वाली, अगर आपने 14 कदम पहले लिखा है फिर एक बार लिस्ट बनाइए, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो तो स्पॉन्सर ले लीजिए और लिखना तो चालू करो। स्पॉन्सर तो मिलेगा ही, जाएगा कहाँ। अल्कोहलिक फाइनेंस में इतने लोग हैं तो स्पॉन्सर से मिल जाएगा, स्पॉन्सर नहीं मिला ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कदम में सबसे पहला काम डब्ल्यू ने बताया है वो लिस्ट बनाना। वो क्लियर उसने लिखा हुआ है कि रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर और वी लिस्टेड मतलब यादी किया पीपल, इंस्टीट्यूशंस और प्रिंसिपल्स। तो शुरू करते पीपल में पहला आया, ए में आने के बाद जिनकी जान, दूसरा आ रहा घर वाले लोग, तीसरे आए काम धंधे में जो लोग है, खेती बाड़ी करता है, किसी का है, किसी का काम धंधा है, नौकरी का है, तो उनमें से ज्यादातर के लोगों के ऊपर गुस्सा है, पार्टनर लोगों के ऊपर रिजेंटमेंट होती है, खेती बाड़ी करते वाले लोग इस तरह से नहीं कर, डांडी होते या अलग तरह, तो उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो ए लिस्ट हो गई, धंधे की लिस्ट हो गई। फिर बोलता है बचपन से जिन जानते हैं, मतलब स्कूल वाले दोस्त, कॉलेज वाले दोस्त, इनके साथ में मेरी तिथि नहीं बनी, इसके लिए उनको हम लिस्ट में ले लिया। फिर के अंदर कौन लोग है तो वो भी लिखे, समाज के अंदर बिल्डिंग वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, बिरादरी वाले हैं, जो भी है वो की लिस्ट में आ जाएंगे।
सातवें आएंगे जिनको मैं ज्यादा पहचानता नहीं हूँ। बोलेगा राहुल खुन्नस है, नरेंद्र मोदी खुन्नस है, या हिंदी पिक्चर विलन का काम करने वाला की खुन्नस है, क्या आदमी है यार, पता नहीं। तो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है मेरे साथ में, लेकिन मेरे को खुन्नस है ऐसे लोगों के बारे में। आठवें लिखना है जो मर गए हैं, जिनकी चाचा नेहरू मर गए लेकिन अभी खुन्नस उसकी है। घर में दादाजी फूफी कोई भी है वो मर गए लेकिन अभी खुन्नस है। और आप लिखना है जो इस सब में कहीं भी फिट नहीं होते उनको भी डाल देना है। तो सबसे पहला काम हमने कर दिया कि वी लिस्टेड पीपल। ओके, ये लिस्ट आने के बाद में बिल्डब्ल्यू आगे बार बार लिखता है लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है और अच्छी तरह से बनना चाहिए। अगर लिस्ट अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो फिर आगे चल के तकलीफ होती है, क्योंकि यही लिस्ट हमको कदम में भी काम आने वाली है। इसीलिए बिल्डब्ल्यू ने में बार बार लिखा हो। अब चलते हैं, लिस्ट बन गई, अब करना क्या है? अब करना ये है कि इस लिस्ट के हर बंदे के बाद 5 सवाल पूछना है, उसका जवाब लिखना है। 5 सवाल लिखना है। तो पहले सबसे हम वर्कशॉप में क्या करते हैं, लोग सभासदों को बोलते हैं भाई इसमें से 3 नाम लिखो, ज्यादा खुन्नस है तो 3 निकालते हैं, उससे और एक किसको ठोकना चाहो उसको उसकी लिस्ट में से निकालो और उसका नाम लिख के फिर आगे लिख करते। चार्ट वगैरह है उसमें वर्टिकल लिखा जाता है, जो बताता हूँ वर्कशॉप में वो हॉरिजॉन्टल लिखने बताता हूँ। तो एक लाइन वाला फुल स्टेप लीजिए। नोटबुक मत ले लिखने के लिए चौथे कदम, क्योंकि नोटबुक छिपाना भारी पड़ता है, डर रहता है नहीं, कुछ घर वालों को सब मालूम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्पॉन्सर बनाना है और उसके सामने सब पढ़ना है। ये अल्कोहलिक्स ने ऐसा नहीं कहा है। हमारी लिस्ट बाद में जिससे सबसे ज्यादा खुन्नस है ऐसा एक बंदे का नाम हमने निकाल के ये कागज पे लिखा। अब बिल्डू आगे बोलता है वी आस्क्ड आवरसेल्व्स व्हाई वी वेयर एंग्री। हमने अपने आप को पूछा कि हमको गुस्सा आता है, कि जैसे अभी मैंने सनत का नाम लिया, सनत भाई का मेरे ऊपर गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? सनत भाई भिवंडी ग्रुप के सेक्रेटरी है और मुझे शेयरिंग नहीं देते, उनके जो पंटर लोग हैं उनको ही शेयरिंग देते हैं, मेरे को शेयरिंग नहीं देते। चलो लिख दिया मैंने, ऊपर नाम लिखा सनत, यस लिखा, बस हो गए रिले। मुझे गुस्सा क्यों? तो जो गुस्से के कारण के हिसाब से है वो मैं सब लिखता हूँ चौथे कदम के अंदर। उसके बाद में दूसरा सवाल आएगा, गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई? झगड़ा करता हूँ, दारू पीता हूँ, मारामारी करता हूँ, गाली देता हूँ, उसके नाम से कुछ भी हवा उठा देता हूँ। अरे ना, तू मेरे को मालूम है वो क्या करता है, वो ऐसा करता है, वो करता है। जो नहीं करता है वो भी मैं लपेट लेता हूँ, उसके बाद गॉसिप करता हूँ, उसके साथ बात करना बंद करता हूँ, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता हूँ। तो ये सब दूसरे सवाल में मुझे लिखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरा सवाल ये है कि मुझे कहाँ तकलीफ होती है, रिजेंटमेंट के पीछे क्या राज है, ये मुझे ढूंढना है। इसके लिए बिल डब्ल्यू ने क्लियर कट क्षेत्र दिए हैं। एक है स्पेस्टिम, अहंकार, आत्मभान। दूसरा है पॉकेट बुक्स, मतलब जेब, नुकसान कैसे हुआ आर्थिक। तीसरी है महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस। चौथा है आवर रिलेशनशिप। अब मैं पेज नंबर 65 पे आता हूँ, जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग सेक्स। सेक्सुअल रिलेशंस में भी इसमें होती है क्या, वेर हर्ट और वेर टेंट। और ये जो चार्ट बना के उसमें और एक डाल के रखा है फियर। तो ऐसे 6 आइटम में हमको टिक करना है। अब सवाल ये है कि हम भाई कोई एनालिस्ट है नहीं, तो अगर ये काम आपसे नहीं होता है तो इसको आप स्पॉन्सर के छोड़ दो। जब स्पॉन्सर के साथ में 5वें में बैठेंगे तब इसके बारे में लिखेंगे तो भी चलेगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं। तो पहला सवाल, पहले ऊपर नाम लिखा बंदे का जिस खुन्नस है। दूसरा लिखा क्यों गुस्सा है, पहला सवाल क्यों गुस्सा आता है। दूसरा सवाल गुस्सा आने के बाद प्रतिक्रिया क्या है। तीसरा सवाल दर्द होता है, कहाँ तकलीफ हुई है, मेरा पैसा नुकसान हुआ,
मेरा सेक्सुअल रिलेशन का हुआ, मेरा पर्सनल रिलेशन का नुकसान, तो ये बेवड़ा कबूल ही नहीं करता है कि नुकसान। बाद में चौथा जो है वो जिसको बिल डब्ल्यू है कि फाउंड पर्सनैलिटी चेंज वाला सवाल है कि मेरी गलती हुई, जैसे कि किसी ने मुझे फंसाया है। तो चौथे प्रश्न में मैंने उत्तर लिखा कि अरे वो फंसाता है मुझे मालूम था, फिर भी मैं उसके पास गया। तो गधा है, वो गधा है कि मैं गधा हूँ, और अब मैं ही गधा हूँ। तो चौथे कदम मेरी गलती क्या है लिखना शुरू करना है। ऐसे जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तब मेरी समझ में है बाबा 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 यार ये गलती तो मेरी ही थी। सो इसमें बिल डब्ल्यू ने बुक में लिख दिया है कि वी बैक टू द लिस्ट, हम वापस लिस्ट के पास। सो इट हैड द की, मैं पेज नंबर 66 पे हूँ, पैराग्राफ नंबर 3। द की टू द फ्यूचर, वी आर प्रिपेयर्ड टू लुक इट फ्रॉम एंटायरली डिफरेंट एंगल। मतलब आज तक हम बोलते वो नालायक है, वो हराम है, इसने मेरा नुकसान किया, इसके तेरे को खुन्नस है उसके ऊपर, उसको अक्ल नहीं, वो है, वो चालू है, ऐसा हुआ वैसा। अब बिल डब्ल्यू बोलता है कि वी बिगेन टू सी वर्ल्ड एंड इट्स पीपल रियली डोमिनेटेड अस। दुनिया के लोग मुझके ऊपर दबाव कर बनाते थे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस चौथे में मैं कहूंगा कि मेरी क्या गलती थी। इसमें लिखने का सीन होता है, मेरी आवाज ये है, मेरा कुंद कम हो सकता है। मैं अपने आप को एक झपड़ मार के पहले देखता हूँ, इसके बारे में खुन्नस रखने से पहले मुझे चाहिए थी कि इसके बारे में मैं क्यों गया इसके झमेले, ये मुझे सोचना पड़ता है। तो चौथे प्रश्न के अंदर बहुत सारे हम लोग वहां पे देखते हैं, मैं खुद लिखा हुआ हूँ कि पिताजी के ऊपर खुन्नस, फिर गलती क्या है। अरे मैं बड़ा बेटा होने के बावजूद घर में कभी पैसा नहीं दिया, मैं बड़ा होने के बावजूद कभी छोटे भाई छोटे की पढ़ाई क्या चल रही है, उनका क्या करना है, आगे क्या करना है, इसके मैंने कभी पिताजी के साथ में बैठ के कुछ बात नहीं की। तो मेरी गलतियां मैं लिखना शुरू कर दिया। ये चौथे कल का महत्वपूर्ण हिस्सा। पांचवा सवाल ये है कि अब आ गया मेरे को कि सभी गलती की नहीं थी, भी कुछ गलती थी, अब उसका क्या करना है। तो बिल्डअप अदर्स हैड डन, दूसरे ने क्या गलती किया उसको छोड़ दो। वी रिजोल्यूटली लुक फॉर आवर ओन मिस, मैंने क्या गलती की है। वेयर हैड वी बीन सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, सेल्फ सीकिंग एंड फ्राइटेंड। मैं कहाँ था, अप्रामाणिक कहाँ था, आत्म केंद्रित कहाँ था, डरा हुआ कहाँ था, ये सब ढूंढने का है मुझे। तो ये सीखने के बाद में पांचवा प्रश्न जो है, अब इस बंदे के साथ में मेरा अच्छा करने की, अच्छा क्यों रिलेशन अच्छा करना है, मैं तो गया नहीं रखा, लेकिन बिल्डअप देता है कि 12 कदम में ये ताकत है कि तुम इसी समाज में रहना है। कोई पाकिस्तान जैसा बेउडिस्तान नाम का कोई कंट्री तो बना के देने वाला नहीं है। बेउडिस्तान बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, विंग ए वी, ऐसा तो कोई बना के देने वाला नहीं जिसमें पूरे लोग रहेंगे। तो कॉमन आदमी के साथ में हम बात करना, उन्हीं के साथ रहे। और इसीलिए चौथे क्रम में सब बताया जाता कि नॉर्मल आने के लिए अब तैयार हूँ। अब ये नॉर्मल सिर्फ चौथे कदम से नहीं आएगी, चौथे कदम से सिर्फ रिजल्ट नहीं जाएगी, इसके आगे भी 8वें 9वें कदम में जाना पड़ेगा, लेकिन वो दूर की बात। अब बिल डब्ल्यू बोलता है भगवान से प्रार्थना करो, शुरू में मैकेनिकली करो, सती सनत भाई का भला हो, सनत भाई को तबियत मिले, सनत भाई को अच्छा मिले, जो मैं अपने लिए वैसा वैसा ही सनत भाई को मिलने दो। लेकिन मेरे जैसा बड़ा बेशर्म आदमी रहता है, मैं ये तैयार नहीं होता। जैसे कि तेरे को भगवान ने बोला कि तेरे को जितना चीज मिलेगा डबल में उसको दूंगा, तो मैं भगवान को बोलूंगा कि एक आंख फोड़ ताकि सामने वाले की दोनों आंखें फट जाए। इतना मैं आदमी हूँ, ऐसा मैं राक्षस आदमी हूँ। इसीलिए अल्कोहल के चौथा कदम में ये लिखा गया कि तुम भगवान से प्रार्थना करो, और कई सारे प्रार्थना उसमें दी कि उसको माफ करो। आप शायद कुछ लोगों ने मंगल मैत्री
महाराष्ट्र में और एक जो प्रार्थना वाले है कि सर्वांचं कल्याण हो दे, सबका भला होने दो, ऐसी जो प्रार्थना है वैसी टाइप की प्रार्थना मुझे उसमें करनी है। ये प्रार्थना करने से मेरी रिजेंटमेंट कम होने की संभावना ज्यादा है। ऑफकोर्स मैं 8वां कदम बाद का ही कि यही लिस्ट जो, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स है, तो कुछ लोग उसमें 4 हिस्से करते हैं, रिजेंट, फियर, सेक्स और चलते हैं हार्म डन दूसरों को दी हुई तकलीफ, जो 8वें कदम में 9वें कदम में आराम से अपने को फायदा पहुंचाता है। लेकिन इसमें BW ने तो कहीं लिखा नहीं है हार्म डन टू अदर्स की अलग से लिखना, खाली रिजेंटमेंट की लिखना है। तो ये हो गया भाई इसके बारे में, ये हो गया रिजेंटमेंट व्यक्तियों के बारे में। फिर तत्व लिखना है, सच रहना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए, ये सब तत्व जो है उसे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जो तत्व मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, ये जिनके ऊपर मेरी बहुत खुन्नस है, ईमानदारी से, काय का ईमानदारी यार, ईमानदारी को लाओ घोड़ा यार, मारो गोली, जिंदगी में जो मिलेगा हाथ लो हाथ लो, मारो, कैसे भी रहने दो। तो ये जो तत्व है उसके बारे में मुझे फॉर्मेट, प्रश्न क्रमांक पहले तो बंदे का नाम लिखा जैसे वैसे वहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है या प्रिंसिपल का लिखना है, और सवाल वही रहेगा। पहला सवाल ये है कि मुझे गुस्सा क्यों आया, दूसरा सवाल गुस्सा आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरी प्रक्रिया क्या है, तीसरा सवाल रिजेंटमेंट रही है, कहाँ मुझे तकलीफ हो रही, जो 6 चीजें BW ने बिग में लिखी है वो देखना है, उसको खाली टिक करना है। चौथा सवाल मेरी गलती क्या है, और 5वां सवाल मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूँ, प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। तो ये 5 सवाल हर रिजेंटमेंट के जितने भी लिस्ट में लोगों के नाम है उन बारे में लिखना है, प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है, और पर्सनल प्रिंसिपल्स, पर्सनालिटीज और इंस्टीट्यूशन, तीनों के बारे में लिखना है। अब आगे चल के देखते हैं दूसरा हिस्सा जो है। अब बिग बुक में फियर में था है, पहले किस चीज का डर लगता है, मैं मर जाऊंगा इसका डर, मुझे एड्स होएगा इसका डर, मेरा जो कुछ लफड़ा किया है सब घर में मालूम पड़ेगा ये डर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं वापस शराब पीऊंगा, स्पॉन्सर शराब पिएगा, अल्कोहलिक बंद होगी, मेरे गांव में जो ग्रुप है उसमें कौन कर देगा। तो 1000 तरह के हमारे पास डर है। तो 4th स्टेप का दूसरा हिस्सा रिजेंटमेंट, पहला हिस्सा, दूसरा है डर। सबसे पहले ये है कि हमको डर के बारे में लिखना है, क्या लिखना है, तो किस सर लोग आपने रहेगा कभी पुराने जमाने के कुछ लोग बोलते हैं मैं रात भर अपने स्पॉन्सर के साथ सब उल्टी कर दिया और मेरा 5वां कदम हो गया। तो किताब BW ने लिखा है भाई ऐसा नहीं, जो अन्नाड़ी है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, जो जिसके दोनों हाथ, उसको छोड़ के सबको हमको लिखने के लिए बोला गया है। तो दूसरी बात लिखनी है वो फियर लिखना है, और फिर हर फियर के बारे में लिखना है। नंबर 1 काय लगता है, आपसे डरता है, चलो क्यों डर लगता है, कृष्ण क्रमांक 1 क्यों डर लगता है, नहीं मुझे सांप तो मर जाऊंगा, एट्रोसिटी कोई मेरे ऊपर डालेगा जेल में जाना पड़ेगा, इज्जत का फालू, ऐसा वैसा वैसा वैसा। और दूसरा सवाल, ये डर है, ये जाने पहले क्यों डर लगता था शराब पीने का, डर लगता तो मैं करता हूँ, मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, अब डर लगता है मैं भागता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं शराब पीने जाता हूँ, वो दूसरे सवाल। तीसरा सवाल कि मैं सेल्फ रिलायंट था, इसके लिए मुझे पहले नहीं लगता था, अब डर लगता है, तो चीज का डर लगता है ये ढूंढने की कोशिश कर। और चौथा प्रश्न है क्या मैं ये डर भगवान के पास रखने के लिए तैयार हूँ। अब हमारा दोस्त जो मेरे में ये वर्कशॉप था वो अपने अनुभव से बता था, जिसका नाम है दत्ता, पाउलिन ग्रुप मुंबई का जो है दापरल का, उसका दत्ता नाम है। हमेशा ऐड करो इसमें कि सब तरह का डर जो है वो सिर्फ अल्कोहलिक्स में उसमें पहले कदम चौथे कदम से है। कुछ जो डर है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसीज है, स्ट्रेस है, फियर्स है, अननोन फियर्स है, उनकी तुमको या तो काउंसलर के पास जाना पड़ेगा या तो इसके पास जाना पड़ेगा, साइको एनालिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बार बार कहा है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। प्रोफेशनल हेल्प कहाँ मिलेगा, तो ये
एक जो है वो काउंसिलर हॉस्पिटल डॉक्टर है और मुपदेशक है। सब डर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जाएंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे डर जो है उनके पीछे क्या है उनको ढूंढना पड़े। जैसे कि रिजेंटमेंट दोनों साथ में रहते हैं, या तो इरेगुलरिटी, मैंने कहीं तो पैसा ढापा है, सनत भाई के पास पैसा लिया तो सनत भाई सामने से आएंगे तो मैं मारता हूँ, चल भाई सुधीर से पैसा लिया, सुधीर सामने आ रहा है, भागो, उधर टेढ़ी मुंडी करके भाग जाओ यहाँ से। नहीं तो जिस गली में सुधीर रहता है वो खड़ा रहता है, इसलिए उस गली में से जाना नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो फियर है उसमें करके इमोशनल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उसमें क्वेश्चन है, सवाल दिए है, उसका जवाब लिखना है। मतलब मैंने लिखा, डब्ल्यू ने बिग बुक है, मेरे स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरुजी थे पहले, बाद में अनिल डी थे, बाद में शंकर थे, बाद में सुनील थे, और अभी पांचवा बंदा मैं लिया हूँ, बुड्ढा नहीं है, वो जवान है, मेरे से 25 की उम्र कम है, उसकी सोबराइटी कम है, अच्छी क्वालिटी के लिए मैंने उसको ये लिया हूँ कि बुड्ढे लोग अभी देखा मैंने, एक दूसरा ढूंढ, दादा दादर के थे, वो बोलते ऐसा 13वां व्हायच्या आधी मी दूसरा स्पॉन्सर घेतो, उसकी 13वीं होने के बाद मैं स्पॉन्सर लेता, तो मैं 5 स्पॉन्सर ले लिया हूँ। तो पहले स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरुजी ने बिग बुक सर से मुझे लिखने को बोला, दूसरा अनिल डी किया, तो फिर 12x12 के क्वेश्चंस एक एक पे लाइन वाला पन्ना लेना है, एक प्रश्न लिखना है, उसका जवाब लिखना है। ये हो गया फियर के बारे में। इमोशनल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बिग बुक में नहीं, लेकिन 12x12 में किताब में क्वेश्चंस दिए हैं, तो बाद में देखेंगे। और तीसरा सेक्स, जनरल मैं बहुत साल शेयरिंग करता था सेक्स पर, मैंने सेक्स किया, मेरे क्या एडवर्स थे, ये वो, तो मैं मेरी पोर्नोग्राफी लोगों को बताता। लेकिन एक दिन मेरे स्पॉन्सर सुनील ने मेरे को पूछा कि भाई तू अपना सेक्स के बारे में एडवेंचर सब है, तेरे को किसी ने कभी शेयरिंग बाद में पूछा क्या भाई कि चौथा कदम कैसा लेना है, बोता हमको? मैंने बोला कुछ नहीं, कभी नहीं बोला। तो तेरी हमको दिखा के हम हंसते, हमको आइडेंटिफाई भी कहीं कभी होता है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तो ये सब नाटक बंद कर। और उसके बाद में मुझे ये 4th स्टेप वर्कशॉप का शुरू कर दिया, इसके लिए मैंने ये सब शुरू कर दिया। कहने की मतलब ये है, 4th स्टेप में क्वेश्चंस दिया है। क्या क्वेश्चन? Was I selfish? Was I dishonest? Was creating fear in the mind others or doubt in the minds of others? मतलब पत्नी के दिमाग में, जेब के अंदर होता है, तो घर वालों को तो डाउट आएगा ही ना। मैं अचानक स्प्रे भी मार के डिओड्रेंट के अच्छा के सेंट जाने लगा, तो डाउट तो आएगा ही ना भाई। मेरे शर्ट के ऊपर कहीं किसी के लड़की के बाल दिखाई देने लगे तो दिखाई देगा। मेरे बदलाव आ गया, बढ़ता हूँ, सेक्सुअल रिलेशन में बदलाव आ गया, तो घर में समझ में आता है। तो इसमें अच्छा मैं नहीं करता हूँ, इसलिए ये पब्लिक है। ये बाद में मैं इसको अभी जैसे सुधीर दादा ने बताया कि यूट्यूब चैनल है ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, ओके, अंग्रेजी में ए स्पेस शेयरिंग SHRING BAMBAI स्पेस श्रीधर SHRIDHA। तो इसमें डाला हुआ है हिंदी 25 है, मराठी है ए शेयरिंग मुंबई, उसमें 125 तक ऑडियो मेरे डाले हैं अपने, तो उसमें डालूंगा। ये पब्लिक डोमेन में हो की वजह से, और अभी जो सुन रहे हैं उनमें कोई अलानॉन रहेगा, कोई नॉन अल्कोहलिक रहेगा, मुझे पता है, इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे विश्लेषण करना चाहता। अब ये 3 चीजें होने के बाद में हमारी 4th स्टेप तैयार हो। इसका क्या करने का, कचूमर का भाई आचार कहाँ डालने का, बिल डब्ल्यू ने 5वें कदम में बताया। 5वें कदम में इसके बाद जाना है और इसको पढ़ना है। मैं क्या करता था, मैं बोला ये लिखा हुआ है ना, ये तू पढ़ लेना भाई शांति से। 5th स्टेप में क्या है, वी एडमिटेड टू गॉड। अरे भगवान के सामने तो कबूल करना एक आसान है, मैंने 1000 बार भगवान के पास कबूल किया है। तो बोले ऐसे थोड़ी है, वो में पढ़ो, वी एडमिटेड गॉड कॉमा टू आवर, अपने आप साथ में वो काम से करता हूँ।
मैं गधा हूँ, मैंने गलती की है बहुत जिंदगी में, अपने आप को 2 थप्पड़ मारता हूँ, आईने में देख के कोई नहीं रहेगा, आजू बाजू में थप्पड़ मारता, आसान है। लेकिन वो 3 में चीज, एडमिटेड टू आवर एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग, कि अल्कोहल का स्पॉन्सर भी, जिस पास मैं ये पता हूँ पढ़ते समय, जिन लोगों ने अभी ये जो 37-35 लोग हैं उपस्थित, जिन लोगों ने, उनको मालूम है, तो इसीलिए मैंने पता है कि ये बुद्धि विलास और वाणी में जब तक आप लिखना शुरू नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम बात सुनने से होगी, डर है, डर होगा, और आपको ऐसा लगने लगे कि भाई चलो ठीक है स्पॉन्सर ले। तो 5वें कदम में आपको पढ़ना है, 5वें कदम के फ्रूट्स भी दिए हैं बिल डब्ल्यू ने। 5वें आवाज नहीं आ रहा है। Yes. हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ आ रही रही है, है, आ रही है, आपकी आपकी आ रही है। आ रहे आ अभी आ रही रहे है आवाज। कहा? अच्छा, आखिरी आखिरी शब्द क्या सुना था, बताइए। हाँ जी, ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरी मेरी आवाज इस तरह से आ रही है ना भाई? आ रही है सर, हेलो, अभी आ रही है सर। ठीक है। लास्ट, हाँ ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा? फ्रूट्स ऑफ 5th स्टेप, यही बोल रहा था। हेलो, मैं फ्रूट्स ऑफ 5th स्टेप बोल रहा था, बराबर है? कोई तो जवाब दो, हाँ जी, हाँ बोलो। यस सर, यस सर, ओके ओके संतोष, थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर, यही पे तो हाँ हाँ, 5वां कदम के रूट्स क्या है, 5वां कदम लेने से क्या फायदा है? तो हमने भगवान के साथ कबूल किया, हमने अपने आप के साथ कबूल किया, और एक बंदे के साथ कबूल किया। तो मेरा स्पॉन्सर 2 तरह का सवाल पूछेगा। सवाल नंबर, एक्सप्रेशन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1, ये कहा, अबे ये सब मैंने भी किया है, लेकिन आज मैं अच्छी तरह से जीने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अब इसमें दूर हूँ। या दूसरा आता है कि भाई ये मैं करता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं कर पाया। और तीसरी बहुत सारी चीजें फिर लेना, सुनना बहुत डिफिकल्ट बात है। आजकल मैं भी डरने लगा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या क्या बाबा 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 खतरनाक बोलते हैं, तो वो फट जाते हैं, सुनते सुनते हवा टाइट हो जाती है। अरे यार भगवान कैसा बनना, ये समझ में नहीं आता है। तो सिर्फ सुनना ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत जिगर वाला आदमी ही मांगता है, तो ही ये कर सकता है। तो चौथे और 5वें कदम में ये सब करना पड़ता है। अब मैंने इसमें से क्या किया, तो मैं थोड़ी मेरी बताता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम श्रीधर है, मैं शराबी हूँ। आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ। प्रॉपर डे की डेट ऑफ सोबरिटी 10 अक्टूबर 1989। मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ। अभी मैं बॉम्बे में रहता हूँ जैसे, और अभी मेरा रिटायर हो गया हूँ। मेरी उम्र 65 साल है आज की तारीख में। मैं 30 साल और 6 महीना शराब से दूर हूँ।
और मेरी शादी सोसाइटी में हुई है। बेटी इंग्लैंड में फ्रांस में पीएचडी किया और इंग्लैंड में सेट हो गए। अभी अगले महीने में उसके पास मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, मेरी माताजी टीचर थी, मेरी दादी थी। महाराष्ट्र में आप उनको मालूम रहेगा, पंढरपुर विठोबा के पास जाने वाले लोग हैं। तो घर में संस्कार अच्छे थे, लेकिन बेवड़ा बन गया। 8 साल को था मैं तब शराब शुरू किया। 29 साल का हुआ तब अल्कोहलिक से मैसेज मिला। भिवंडी के सुभाष के थाना के डॉक्टर श्रीकर साइकेट्रिस्ट और मेरे पिताजी, इन तीनों की तरफ से मुझे अल्कोहलिक का मैसेज मिला। मैं फार्मेसी ग्रेजुएट था, तो मैं इंडस्ट्री में काम किया। खुद का दुकान था, खुद का होलसेल था। एमए आने में मैं वही करता था। मेरे स्पॉन्सर ने बताया भाई तो नौकरी। फिर मैं फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर बन गया, प्रोफेसर बन गया। फिर 10 साल भिवंडी के कॉलेज में मैं नौकरी किया। फिर वो नौकरी गई। फिर मेरे पास दूसरी डिग्री थी एलएलबी, उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लॉ में। फिर उसमें नेट करके एग्जाम होता है, वो पास हो गया। पीएचडी कर दिया, विद्या विशारद बन गया और फुल टाइम प्रोफेसर तो ये लॉ का बन गया। तो मैं 16 साल उसमें नौकरी किया। नए पेंशन वाला होने की वजह से पेंशन किए 2020 में रिटायर हो गया हूँ और आज 2025 चल रहा है। लेकिन 5 साल में अभी मेरे स्टूडेंट जो है एलएलएम को पढ़ाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ, वकीलों ये बन गए, ऐसे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। तो विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ाता हूँ और साल में 2 बार नेचुरोपैथी सेंटर जो है, एक गांधी जी का वर्धा में है और एक उरुड़ी कांचन पूना में है, उसमें साल में 2 बार विपश्यना जाता हूँ। अभी मैं इगतपुरी में हूँ, अभी मेरा सेशन हो गया, इसके लिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो साल में 2 बार इगतपुरी में या कहीं भी विपश्यना जाता हूँ, एक बार सेवा देता हूँ, एक बार 10 दिन का मेडिटेशन हवा कदम जो है, जिसके बारे में मैं अभी एक वीडियो डालूंगा, तभी में आ जाएगा क्या है कि ये जिन्होंने किया है उनको तो मालूम ही। और एक बार पत्नी के साथ में साल में 1 बार घूमने जाता हूँ। जब घूमने जाता हूँ तो उसमें अल्कोहल नहीं डालता हूँ, तो सिर्फ घूमने जाता हूँ और वर्कशॉप लेते यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ। पंढरपुर जाता हूँ साल में 1 बार, पिताजी वारकरी थे इसके लिए। आज मेरी प्रॉब्लम ये है कि तबीयत संभालना पड़ता है, मेरे पास जितने पैसे वो संभालने पड़ते हैं, मेरे रिलेशन संभालने पड़ते हैं। अभी बेटी है तो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका जर्मन, वो दोनों इंग्लैंड में रहते हैं। अभी मैं जाऊंगा तो रजिस्टर शादी करेंगे, बाद में यहाँ आएंगे तो उनकी शादी करवाना है, तो हिसाब से शादी करवाना है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। 35 साल होने की वजह से मेरे प्रॉब्लम छूट गए नहीं है, लेकिन अल्कोहलिक में आया इसके लिए जिंदा था, अल्कोहलिक में आया इसके लिए अच्छी जिंदगी जीने की भगवान ने मौका दिया। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आज की तारीख है 31 मई 2025 और आज का विषय था 4वां और 5वां क्रम। सुधीर भाई, थैंक यू मच। ये ऑनलाइन ग्रुप में आपने मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सब लोगों ने 25 लोग सुन रहे, सभी लोग शांति से सुना और इसीलिए मैं आभारी हूँ। अगर कुछ भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, अभी आप करना चाहे कर सकते हैं। ओवर। थैंक। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।